नमस्कार। वेलकम टू तेज सिविल्स। मेरा नाम है दिनेश टेकवानी और आज हम हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है मैथ्स और रीजनिंग की, उसमें लेक्चर 6 तो हमने कर ही लिया था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, जिसमें हमने क्या किया था, सारे कंसेप्ट्स और कंसेप्ट्स पे बेस पर कुछ एग्जांपल्स हमने सीख लिए थे। और आज उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर 6A के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये मान के चलिए ये आपकी पूरी लेक्चर सीरीज का सबसे मजेदार लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एन नंबर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कवर कर लें, जिससे कि इससे बनने वाला कोई भी क्वेश्चन जो है आपके पेपर से बाहर नहीं जाए। ठीक है, आप सभी को पता है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसके नोट्स, वर्कशीट्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, उनको आपको डाउनलोड करके प्रिंट करना है, उसके बाद ही क्लास में बैठना है। और इस चैप्टर के लिए पर्टिकुलरली ये चीज अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि अगर आप केवल लेक्चर ले लोगे, समझ में आ जाएगा उस समय क्वेश्चन कैसे करवाया है, लेकिन 10 दिन बाद जब उस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें ये वाला तरीका लगाना है, ये वो वाला तरीका लगाना है, अगर आपने रिवाइज नहीं किया होगा तो साथ के साथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको रिवाइज भी करना है। ठीक है, जनरली लोग समझते हैं मैथ्स का मतलब है केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस करनी है, लेकिन साथ में जो हमने सीखा है उसको रिवाइज भी करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये प्रोसेस होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो बिना कोई देरी के अब शुरू करते हैं हम अपना पहला सवाल। और आपको पता है करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और सवाल करने का ट्राई करना है, क्योंकि बेसिक्स हम इस चैप्टर के ऑलरेडी समझ चुके हैं। आई होप आपने सवाल करने का ट्राई किया होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको कि किसी ध्वज को लाल, हरे या पीले रंगों में से कुछ या सभी रंगों का उपयोग करके 4 क्षैतिज पट्टियों द्वारा परिरूपित करना है। क्या बोल रहा है कि एक फ्लैग बनाना है हमें, और वो फ्लैग कैसे बनाना है, ऐसे उसमें 4 पट्टियां हैं इस तरह से। ठीक है, 4 पट्टियां हैं और मेरे पास जो कलर है वो 3 है, एक है रेड, एक है ग्रीन और एक है येलो। ये 3 कलर मेरे पास हैं और 4 पट्टियां हैं जिनसे मुझे एक फ्लैग बनाना है। अब देखते हैं कंडीशन क्या है सवाल में। कितने ऐसे विभिन्न तरीकों से इसे किया जा सकता है कि कोई भी 2 आसन्न पट्टियां एक रंग की ना हो। आसन्न पट्टियों का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक जो पट्टियां हैं, यानी ये और ये पट्टियां दोनों सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक कंडीशन बोली है इसने कि 2 आसन्न पट्टियां, यानी कि 2 एडजेसेंट स्ट्रिप्स जो हैं वो सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। बाकी आप चाहे जैसे मुझे बना के दिखा दो। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ कलर है 3। ठीक है, और 4 हमारे पास क्या है, स्ट्रिप्स हैं। अब मेरी बात समझो, जो पहली स्ट्रिप है इसके अंदर मैं इन 3 में से कोई सा भी कलर पुट कर सकता हूं ना। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरे पास तीनों कलर हैं, इस 3 में से मैं कोई सा भी कलर यहां पुट कर दूंगा। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या सवाल में ऐसा बोला है कि आप एक कलर को एक बार यूज कर सकते हो या फिर रिपीटेशन नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं बोला। बस सिर्फ एक चीज बोली है कि लगातार 2 जो स्ट्रिप्स हैं उनके अंदर सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या, पहली जो स्ट्रिप होगी उसमें इन तीनों में से कोई सा भी कलर मैं भर सकता हूं। ठीक है, हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, बॉक्स मेथड, याद आ गया? तो बॉक्स मेथड में हमने क्या बोला था, कभी भी किसी के अंदर वैल्यू पुट करनी हो अलग अलग लोकेशंस पर तो बॉक्स मेथड बेस्ट रहता है। तो वही हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्ट्रिप के अंदर 3 कलर। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये नेक्स्ट स्ट्रिप है इसने क्या बोला, लगातार 2 स्ट्रिप पे सेम कलर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि जो कलर आपने फर्स्ट स्ट्रिप में भरा है वो आप सेकंड में नहीं भर सकते, बल्कि इन 3 के अलावा बाकी 2 कलर भर सकते हो। ठीक है, यानी सेकंड स्ट्रिप में 2 कलर। अब अगली स्ट्रिप की बात बताओ, इस स्ट्रिप के अंदर जो आपने कलर यूज किया होगा जस्ट इसकी नीचे वाली स्ट्रिप में, वो आप इसमें यूज कर सकते हो क्या? जी नहीं, वो इसमें यूज नहीं कर सकता। मतलब वापस सेम कंडीशन कि 3 में से एक कलर जो मैंने यहां यूज किया है वो नहीं कर सकता, बाकी 2 कर सकता हूं। लेकिन जो बताओ, जो आपने यहां पे यूज किया था वो तो आप यहां कर सकते हो ना, इसलिए आपने 2 लिखा। ठीक है, अगर ये ऐसे बोलता कि एक कलर एक बार यूज करना है तो यहां पर 1 आ जाता, लेकिन क्योंकि इसने ये बोला है कि बस लगातार 2 में सेम नहीं होना चाहिए तो मैं केवल नीचे वाले को देखूंगा। सिमिलरली इसके ऊपर वाले में भी सेम कंडीशन कि जो कलर मैंने यहां यूज किया है वो मुझे नहीं करना, बस यहां पर बाकी 2 में कलर यूज कर सकता हूं। बस हमारा काम खत्म, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, यानी ऐसे 24 फ्लैग्स आपके बन सकते हैं। ठीक है ना, पहला सवाल है
ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझ में आना चाहिए कौन सा मेथड लगाना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया 4 स्ट्रिप से 3 कलर है, उन्हें पुट करना है, मतलब बॉक्स मेथड। जब भी 4 अदर लोकेशन पे या किसी भी लोकेशन पे हमें कंडीशंस पुट करनी होती है, बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड में मैंने कंडीशन अपना ली कि पहला स्टेप में तीनों भर सकता हूं, सेकंड के अंदर 3 में से 2 और सिमिलरली ऊपर चलता जाऊंगा, और उसके बाद करते क्या है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, सिमिलर पैटर्न पर है सवाल, बस सवाल की भाषा बदल दी गई है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सवाल को ट्राई करना है। प्लीज ट्राई कीजिए, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपका थॉट प्रोसेस सही नहीं हो पाएगा कि किस सवाल में हमें कैसे आगे मूव करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपने सवाल किया होगा वीडियो को पॉज करके। अब हम समझते हैं इसको क्या कह रहा है। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि एक शून्येतर अंक, शून्येतर अंक मतलब शून्य के अलावा कोई सा भी अंक, यानी 1 से लेकर 9 तक, एक शून्येतर अंक अंग्रेजी वर्णमाला से एक स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला में बताया था 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, नेक्स्ट, और एक व्यंजन जो कि कैपिटल में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि एक व्यंजन, कितने व्यंजन होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, बाकी 26 में से 5 गए, 21 व्यंजन होते हैं, का उपयोग एक पासवर्ड बनाने में इस तरह से किया जाता है कि हर पासवर्ड जो है वो स्वर से शुरू होता है और व्यंजन पे समाप्त होता है। मतलब क्या है कि 3 वर्ड का एक पासवर्ड बनाना है। अब वही बात, जब 3 वर्ड का एक पासवर्ड बनाना है, उसमें अलग अलग वैल्यूज की संभावना अगर हमें देखनी है तो वही हमारा बॉक्स मेथड। ठीक है, अब बॉक्स मेथड में कंडीशन क्या है वो देखो। पहले ये कह रहा है कि हर पासवर्ड स्वर से शुरू होता है और व्यंजन पे समाप्त होता है, तो आप ऐसे कितने पासवर्ड बना सकते हो। सिंपल सी बात क्या है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन और लास्ट कंडीशन में इसने बता दिया। तो सिंपल सी बात क्या है, जब फर्स्ट में स्वर आ रहा है एंड व्यंजन आ रहा है, तो तीसरे में क्या आएगा, तीसरे में एक नॉन जीरो नंबर आएगा 1 से 9 तक का, है ना। तो फर्स्ट के अंदर उसने बोला कि एक स्वर आएगा। अब बताओ स्वर कितने हैं मेरे पास, 5 कंडीशन है, आसान सी बात। सेकंड कंडीशन मुझे क्या भरना है, सेकंड बॉक्स के अंदर मुझे एक नॉन जीरो नंबर यानी 1 से 9 तक का एक नंबर भरना है। मतलब कितने नंबर है मेरे पास, 9 नंबर है। ठीक है, तो यहां मैं 9 भर सकता हूं। तीसरे स्टेप पे मुझे क्या बनना है, तीसरे स्टेप पे मुझे एक व्यंजन बनना है। व्यंजन मतलब कितने व्यंजन है, 21 व्यंजन है। बस हमारा सवाल खत्म, इन तीनों को कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो 9 5 45 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, यानी कि 945 ऐसी कंडीशंस बन सकती हैं जिसके अंदर क्या हो, ऐसा पासवर्ड, 945 ऐसे पासवर्ड पॉसिबल हैं। तो ठीक है ना, बहुत ही आसान सवाल था। बॉक्स मेथड करना है, पहला बात तो ये समझ में आना चाहिए। दूसरी बात में तो कुछ है ही नहीं, मतलब क्योंकि लिखा हुआ है शून्येतर अंक 1 से 9, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं पता है। फर्स्ट और लास्ट में उसने खुद ही कह दिया कि फर्स्ट पे स्वर आएगा, एंड में व्यंजन आएगा, मतलब बीच में क्या आएगा, नॉन जीरो नंबर आएगा। तीनों में जो कंडीशन बनती है वो लिख दी और मल्टीप्लाई आपस में कर दिया, सवाल पूरा। ठीक है, अगला सवाल है, हाँ इसको अब आप वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। कुछ लगभग ऐसा सवाल हम सीख चुके हैं। ठीक है, आई होप आपने सवाल करने का ट्राई किया हो। क्या बोल रहा है कि वर्ण है ए बी सी डी ई, 5 वर्ण है, इनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो अब आप समझ गए होंगे करना क्या है। व्यवस्थित किए गए हैं कि ए और ई के बीच यथा तथ्य 3 वर्ण हैं। इस तरह की कितनी व्यवस्थाएं पॉसिबल हैं। सवाल पढ़ते ही समझ में आया, परम्यूटेशन का सवाल है, व्यवस्था बनानी है। इसने क्या कर दिया, ए और ई को फिक्स कर दिया। इसने क्या बोला है, ए और ए बी सी डी ई, यानी कि ये 5 आपके वर्ण है, 5 आपके लेटर है। इसमें ऐसे बोला है कि ऐसी कितनी व्यवस्थाएं बन सकती हैं कि ए और ई के बीच यथा तथ्य 3 वर्ण हो। अब देखो 5 वर्ण है ना, 5 में से ए और ई के बीच 3 आ जाएंगे, मतलब ऐसी कंडीशन बनेगी कुछ। अब सिंपल सी बात क्या है कि जब मैंने क्या बोला था, ये और ये दोनों जो है फिक्स हो गए। यहां पर क्या होगा, ये फिक्स हो गए। जब याद है वो सवाल हमने किया था कंसेप्ट क्लास में कि पी से शुरू होना चाहिए, आई पे खत्म होना चाहिए, वहां पे उसने उन दोनों की लोकेशन को एकदम फिक्स कर दिया था कि पी पे सॉरी पी पे स्टार्ट होगा और आई पे खत्म होगा। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर उसने सिर्फ इतना बोला है कि ए और ई के बीच में 3 वर्ण आने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में चेंज भी हो सकते हैं, पहले ई और बाद में ए भी आ सकता है, यानी कि ये दोनों आपस में चेंजेबल है, यानी इन दोनों के में भी हम चेंज कर सकते हो। इन दोनों का क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा,
2 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, जितने 1 होते हैं अगर वो चेंज हो सकते हैं आपस में तो उतने का फैक्टोरियल करते थे हम n का फैक्टोरियल परम्यूटेशन के अंदर, याद आ गया होगा। अब बचे हुए 3 लोकेशन है, इन 3 लोकेशन पे 3 1 ही पुट करने हैं, जितना n की मान है उतने ही संभावनाएं बनानी है। कैसे करते हैं, n का फैक्टोरियल यानी कि 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, समझ में आ गया। 2 इंटू 1, 3 इंटू 2, और 1 को तो हम लिखते ही नहीं है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इसमें कितनी कंडीशन बन गई, 12 कंडीशन बन गई। बहुत ही आसान सवाल था कि ए बी सी डी ई 5 वर्ण है, ए और ई के बीच में 3 वर्ण आने चाहिए, तो ए और ई के बीच में 3 वर्ण ऐसे ही आ सकते हैं। ठीक है, अब ये हो सकता है कि ये दोनों आपस में चेंज हो जाए, यानी कि 2 का फैक्टोरियल, और ये 3 भी आपस में चेंज हो सकते हैं, यानी कि 3 का फैक्टोरियल। सॉल्व कर लिया, चलो ये बात तो हो गई। चलो इसी सवाल को ना अब थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा चेंज करें इसी सवाल को। मान लो मैं यहां पर 3 को हटाकर 2 लिख देता हूं, ठीक है, मैंने लिख दिया यहां पे 2। अब करके बताओ, वीडियो को पॉज करो कि भाई ए और ई के बीच में 2 1 आने चाहिए, एग्जैक्टली 2 1 आने चाहिए। अब सोचो कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, उसने क्या बोला, टोटल 5 पोजीशन है, मेरी बात समझो, मेरे पास ये 5 पोजीशन है, 3 4 5। अब वो ऐसे बोल रहा है कि ए और ई के बीच में जो है वो एग्जैक्टली 2 आने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ए फर्स्ट नंबर पे हो, ई फोर्थ नंबर, थर्ड, सॉरी 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे हो। एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी क्या, इनको उल्टा कर दूं मैं, ई फर्स्ट नंबर पे हो, ए फोर्थ नंबर पे हो। एक पॉसिबिलिटी हो गई। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि ए सेकंड नंबर पे आ जाए और उसके बाद ई आ जाए, और सिमिलरली ई सेकंड नंबर पे आ जाए और उसके बाद ए आ जाए। समझ में आ गई, ये 4 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी ना आपकी। जब इसके बीच में क्या होंगे, एग्जैक्ट 2 होने चाहिए। तो जब 3 होंगे तब तो दिख ही रहा है कि दोनों एक एक कोने पे होंगे, लेकिन जब मैं 2 बोल रहा हूं इसका मतलब क्या, या तो फर्स्ट और फोर्थ पे होंगे और इंटरचेंजेबली, सेकंड और फिफ्थ के होंगे और इंटरचेंजेबली। यानी कितनी बन गई, 4 संभावनाएं बन गई ना, 4 संभावनाएं तो ए और ई की बन गई। अब बाकी जो 3 वर्ण है वो भी आपस में चेंज होंगे, यानी कि वही 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 दूनी 6, 6 चौकू 24। यानी जब ऐसा पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर वो बोलेगा कि 2 हैं, यानी कि अगर ए और ई के बीच में अगर वो ऐसे बोलता है कि 2 वर्ण है, तो हम कैसे करते, इस तरीके से करते और तब आंसर 24 आता। लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो ज्यादा इजी है कि ए और ई में एग्जैक्टली 3 है, उसमें 2 ही कंडीशन बनेंगी कि ए और ई दोनों एक एक कोने पर होंगे। ठीक है, और यहां पर हमने फर्स्ट फोर्थ, फोर्थ फर्स्ट, सेकेंड फिफ्थ और फिफ्थ सेकेंड करके समझ लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल है, इसको करने का ट्राई करो। इस तरह का सवाल हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपने सवाल करने का ट्राई किया होगा। क्या कह रहा है, 22 3 3 का प्रयोग करके हमें 30,000 से बड़ी कितनी भिन्न संख्याएं बन सकती हैं। वो बोल रहा है कि 30,000 से बड़ी संख्या बनानी है, 22 और 3 3, ये 5 मेरे पास है, 22 और 3 3। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार हम इसको बॉक्स मेथड से कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे, 5 डब्बे बनाओगे। पर मुझे एक बात बताओ, बॉक्स मेथड के अंदर जब यहां पर वर्ण ही आपस में रिपीट हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स ही आपस में रिपीट हो रहे हैं, वो कंडीशन आप लिख ही नहीं सकते हो बॉक्स मेथड के अंदर। क्यों, क्योंकि आप इसमें से कौन से 3 को मानोगे, कौन से 3 को नहीं मानोगे, वो बॉक्स मेथड की परियू से बाहर चला जाता है। यानी कि इसको हमें क्या करना है, नॉर्मल मेथड से करना है। और यही चीज सिखाने के लिए मैंने ये सवाल डाला था कि बॉक्स मेथड पे हमें कहां पर रुक जाना है। जहां पर जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो ऑब्जेक्ट्स ही अगर आपस में रिपीट हो रहे हो तो हमें बॉक्स मेथड यूज नहीं करना, बल्कि हमें हमारा नॉर्मल मेथड यूज करना है, परम्यूटेशन वाला। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे 3 1 2 3 4 यानी 30,000 से बड़ी संख्या बनानी है और ये 5 संख्या है, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट नंबर पे तो 3 ही आएगा ना, फर्स्ट नंबर पे तो 3 ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे अगर मैंने 2 लिख दिया तो वो संख्या 30,000 से बड़ी तो होगी ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये 3, इन तीनों में से कोई सा भी एक 3 मैंने यहां फिक्स कर दिया। बाकी बचे कितने, 2 2 और 3 3, बाकी क्या बचा, 2 2 और 3 3 बचा। अब हमारा वही सवाल परम्यूटेशन वाला जो हम क्या करते थे कि फर्स्ट पे अगर फिक्स है और ये बन रहा है तो कितनी कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि फर्स्ट फिक्स है वो चेंज नहीं हो सकता, मतलब इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, इसको फिक्स कर दिया। ये कितने बचे, 1 2 3 4, यानी कि ये 4 आपस में हो सकते हैं, 4 का फैक्टोरियल। और अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, अगर रिपीट हो रहा होगा
लास्ट क्लास में मैंने क्या बोला था, अगर ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे होंगे तो जितने बार वो रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल का डिवाइड देना है। तो 2 बार रिपीट हो रहा है और 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। याद आया वो वाला फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल वाला। सेम चीज यहां पर हमने अप्लाई कर दी, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन हो रहा था। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और 2 का फैक्टर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल में सबसे पहला कैच क्या समझना है, कब बॉक्स मेथड का यूज नहीं करना है। जब ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हो तब बॉक्स मेथड का यूज नहीं करना है। ठीक है, जब लगी हमने बॉक्स मेथड छोड़ दिया, नॉर्मल मेथड पे आए, बोला क्या 30,000 से बड़ी संख्या, तो यानी कि इन संख्या को मैंने देखा, मतलब क्या फर्स्ट नंबर पे तो 3 आना चाहिए, ये 3 हो जाएगा फिक्स, बाकी 2 2 3 3। अब आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए, सर ये 3 तो 3 बार आ रहा था, तो आपने 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये वाला 3 फिक्स है, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। मैंने आपको जब समझाया तब भी कहा था कि अगर रिपीटेशन वाला वर्ड यहाँ पे फिक्स होता है तो उसको हम काउंट नहीं करते, बल्कि बचे हुए जो 2 3 है ना, उसी के अंदर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए हमने बात करी ऐसी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। इस सवाल को पढ़ो और समझो कि इस आप अपने मन से ट्राई करने की कोशिश करो कि इसके अंदर कौन सा मेथड जो हमने सीखा है, कौन सा कंसेप्ट इसमें लग सकता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। आई होप आपने करने का क्वेश्चन ट्राई किया होगा। ध्यान से समझना इस सवाल को समझते ही आपको पता चल जाएगा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या अंतर होता है। मैंने आपको इन कंसेप्ट तो समझा ही दिया था कि परम्यूटेशन मतलब क्या है, जब हम किसी चीजों में अलग अलग क्रम बना सकते हो, और कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, केवल चयन करना कि 10 में से अगर मुझे 5 चयन करने, वो 5 कौन से भी क्रम में हो उससे फर्क ना पड़े, तो ऐसी कंडीशन होती है कॉम्बिनेशन की। जब ये जो क्रम बन रहा है इससे भी फर्क पड़ेगा तो वो हो जाएगा परम्यूटेशन की। तो अब इस सवाल को समझते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट पहले बता दिया, अब समझो। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए, ये नोट है मेरे पास। कितने? 1 2 3 4 5, टोटल 5 नोट है मेरे पास। इसमें से एक समय में कम से कम 3 मूल्य वर्ग को लेकर कितनी अलग अलग राशियां बनाई जा सकती हैं? यानी 5 नोट हैं, उसमें से मुझे कम से कम 3 नोट लेने हैं। मतलब क्या कि 3 भी ले सकता हूं, 4 भी ले सकता हूं और 5 भी ले सकता हूं। समझ में आ रही है बात? कम से कम 3 का मतलब क्या है, 3 तो लेने ही है, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। इनको लेके आप कितनी अलग अलग राशियां बना सकते हो। सवाल पे जाने से पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि ये सवाल कॉम्बिनेशन का है या परम्यूटेशन का है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बोलता हूं आपके पास 3 नोट है, एक 50 रुपए का नोट है, एक 100 रुपए का नोट है और एक 500 रुपए का नोट है। ठीक है, आपने उसको ऐसे जमा रखा है कि फर्स्ट नंबर पे आपने 50 का नोट रख रखा है, सेकंड नंबर पे 100 का रख रखा है, थर्ड नंबर पे 500 का रख रखा है। सेकंड कंडीशन में आपने फर्स्ट नंबर पे रखा है 500 का नोट, सेकंड नंबर पे रखा है 100 का नोट और थर्ड नंबर पे रखा है 50 का नोट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नोटों का क्रम चेंज करता हूं तो टोटल अमाउंट मेरे पास है, क्या वो चेंज हो रहा है क्या? अरे वो कैसे चेंज होगा? 500 और 100 600 और 50 650। यहां पर भी कितने रुपए हैं मेरे पास? 650। यानी नोटों का क्रम चेंज करने से अमाउंट थोड़ी बदलता है। और यहाँ पे उसने क्या बोला है, अमाउंट की ही बात करी है। यानी केवल चूज करना है, चयन करना है, किस क्रम में हम चयन करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सवाल यह है कॉम्बिनेशन का, यानी कि हमें सी वाला यूज करना है। अब सिंपल सी बात क्या हुई कि 5 आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से आपको मिनिमम 3 चूज करना है। यानी 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। तो तीनों कंडीशन को बना के तीनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी सिंपल सी बात क्या, पहली कंडीशन, जब मैं कोई 3 नोट चूज कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 5, मुझे करना है चूज यानी कॉम्बिनेशन, करने हैं 3। समझ में आया? 5C3 कैसे बनाया मैंने? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 5, क्योंकि मुझे करना है कॉम्बिनेशन इसलिए मैंने लिखा C और 3 चूज करना है। अगली कंडीशन में मैं 4 नोट यूज कर लेता हूं, 5C4। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल सी बात, 5 नोट 4 चयन कर लिए। अगली कंडीशन मैंने पांचों के पांचों नोट सिलेक्ट कर लिए, 5C5। बस तीनों को सॉल्व करके जोड़ना है। 5C3, अब मैंने क्या समझाया था, जब भी सी के आगे वाली जो आर की वैल्यू है अगर वो उसके आधे से ज्यादा हो रही है तो उसको एन में से कर देंगे माइनस। 5 में से 3 गए तो 2, यानी ये क्या हो गया 5C2। C4 भी क्या है, आधे से ज्यादा है, 5 में से 4 करेंगे माइनस, ये हो जाएगा 5C1।
5C5, 5 में से 5 गए 0, यानी ये क्या हो गया 5C0। 5C2 क्या होता है, 5 को लिखेंगे उल्टा 2 बार, 5 और 4, 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं तो आप फटाफट से वापस से मेरे लास्ट लेक्चर पे जाओ, लेक्चर नंबर 6, तब आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि मैं इस सी वाली कंडीशन को सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका अपना रहा हूं जो मैंने सिखा चुका हूं। अब 5C1 क्या होता है, कभी भी 1 आ जाएगा तो वही का वही नंबर होता है 5। चलो बताओ 5C0 क्या होता है, किसी भी संख्या के अगर 0 आ जाएगा सी वाली कंडीशन में तो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब सॉल्व कर लें, 2 5 दूनी 10 प्लस 5 प्लस 1 यानी कितना हो गया ये 16। ठीक है ना, समझ में आया। पहली चीज क्या समझी सवाल में हमने कि हम सवाल में परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है वो कैसे सीखते हैं। सेकंड चीज क्या समझी, कॉम्बिनेशन के सवाल के अंदर सवाल को बनाना कैसे होता है। उसने बोला मिनिमम 3 सेलेक्ट करने हैं, मतलब 3 4 और 5, 5C3 5C4 5C5, और सॉल्व कैसे करना है वो तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में सिखा ही चुका हूं। फिर भी नहीं आया तो फिर सीख लो, आधे से ऊपर है इसमें से माइनस कर दो। पहले 5C2 लिखा है, जितना लिखा है उतना उल्टा लिखना है, और नीचे 2 मल्टीप्लाई 1, और बाकी अगर 0 है तो 1 आता है, और 5C1 है तो वही नंबर वापस आता है। ठीक है, ये सब हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं ऑलरेडी। चलो अगला सवाल है, और यहाँ पे उसने लिख के ही बता दिया कि चयन करना है, कॉम्बिनेशन करना है। अब आप इस सवाल को करने का ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने सवाल करने का ट्राई किया होगा। क्या कह रहा है ये सवाल कि एक 6 लड़कियों और 4 लड़कों के समूह में से 4 बच्चों का चयन करना है आपको। यानी क्या है, 6 तो गर्ल्स हैं और 4 बॉयज हैं, और आपको सिलेक्ट करने हैं 4 लोग। सिमिलर टाइप का एग्जांपल मैं लास्ट क्लास में करवा चुका हूं। कितने अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जा सकता है कि उसमें कम से कम एक लड़की अवश्य हो। ठीक है, यानी कम से कम एक लड़की तो होनी ही चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं। तो अलग अलग कंडीशन बना बना के हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, टोटल मुझे 4 बच्चे सिलेक्ट करने हैं ना। ठीक है, अब इसमें से कम एक लड़की होनी चाहिए। लड़कियां कितनी है 6, इसका मतलब क्या है, पहले मैं एक लड़की ही सिलेक्ट कर लेता हूं, यानी 6C1। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने एक लड़की सिलेक्ट कर ली, बच्चे कितने लोग, 4 लोग टोटल लेने थे, आपको कितने और लेने हैं, 3 और लेने हैं, वो 3 लोग हैं आप बॉयज में से, यानी कि 4C3। समझ आया। अब मुझे एक बात बताओ, पिछले वाले सवाल में जब हम अलग अलग कंडीशन बना रहे थे 5C3, तो हमने प्लस लगाया था बीच में। सर आपने यहाँ मल्टीप्लाई क्यों लगाया, मल्टीप्लाई इसलिए लगाया क्योंकि हमें टोटल 4 लोग सिलेक्ट करने हैं, वो 2 अलग अलग ग्रुप से करने हैं। जब ऐसी कंडीशन है 4 सिलेक्ट करने हैं, अलग अलग ग्रुप से करने हैं, तो हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, यानी 4 लोग सिलेक्ट हो गए। इसके बाद जब आप सेकंड कंडीशन पे जा रहे हो तो आप प्लस लगाओगे। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। अब इसके बाद क्या, मैंने एक लड़की ले ली थी, अब सेकंड कंडीशन में मैं 2 लड़कियां सिलेक्ट करता हूं, यानी 6 लड़कियों में से 2 लड़कियां, 6C2। तो बच्चे कितने लड़के, 2 लड़के, यानी कि 4C2 प्लस, अब ले लेते हैं 3 लड़कियां, 6C3 मल्टीप्लाई 4C1। अब बचा कितना, एक लड़का बचेगा। चारों की चारों अगर मैं लड़कियां सिलेक्ट कर लूं 6C4, तो यहां क्या बचेगा 4C0, यानी एक भी लड़का नहीं लूं। उसने तो ये बोला ही नहीं कि आपको टोटल लेना है, आपको सिलेक्ट करना है और मिनिमम एक लड़की होनी चाहिए, यानी कि एक लड़कियां, 2 लड़कियां, 3 लड़कियां और 4 लड़कियां, टोटल 4 लोग लेने हैं। सवाल हो गया, अब सॉल्व करना है बस। 6C1 मतलब 6C हो जाएगा, 4C3, अब देखो आधे से ज्यादा है, 4C3 क्या हो जाएगा, 4 में से 3 है 1, यानी 4C1, और 4C1 क्या होता है 4A होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको फटाफट इस तरीके से करना है, प्लस कर लेते हैं। अब है 6C2, तो बनाना पड़ेगा, 6 को लिखो 2 बार उल्टा, 6 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 4C2 आधा ही है तो माइनस भी करेंगे तो भी 4C2 रहेगा, यानी कि करना है हमें सॉल्व, 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है सर। नेक्स्ट 6C3, 6C3 भी क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो भी 6C3 रहेगा, यानी कि सॉल्व करना है, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, 3 बार पीछे लेंगे, और 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिखना तो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4C1 फिर से 4 हो जाएगा, यहां पर देखो। अब हाँ 6C4, 6C4 यानी कि 6 में 4 के 2, यानी वो है 6C2 प्लस 6C2 यानी 6 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, और 4C0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्व कर लें, चलिए 6 चौक 24 प्लस यहां देखो क्या आता है
इन 2 से ये पूरा 4 कट जाएगा, 6 पंजे 30, 30 दिया 90, प्लस आ जाएगा 90। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 3 दूनी 6 कट जाएगा, 5 चौक 20 और 20 चौक 80 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 80। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, 15 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ लेते हैं। 80 और 90 कितने हो गए, 170, 170 और 39 यानी 209, 209 आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन का सवाल है, खुद ही कह दिया उसने, मिनिमम एक लड़की होनी चाहिए, तो एक लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की ले ली, कंडीशन बना दी और सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये सीख लेना मल्टीप्लाई कब लगता है, प्लस कब लगता है। ठीक है ना, जब 4 लोग हैं, 1 और 3 लिए तो मल्टीप्लाई लगेगा, जब सेकंड कंडीशन पे जा रहे हैं तो बीच में लगेगा प्लस। ठीक है, इन सब में सीधी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि सवाल में कि प्लस की जगह हमने मल्टीप्लाई लगा दिया और मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगा दिया, ये गलती नहीं करनी है। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, सवाल नंबर 7। वीडियो को पॉज कीजिए और करने का ट्राई कीजिए कि कैसे हो सकता है। आई होप अपने सवाल करने का ट्राई किया होगा। ये क्या कह रहा है कि वर्णमाला के 10 अलग अलग अक्षर दिए गए हैं। वर्णमाला के 10 अलग अलग अक्षर दिए हैं आपके पास, कोई से भी 10 अक्षर हैं आपके पास। ठीक है, इस दिए गए अक्षरों में से 5 अक्षरों वाले शब्द बनाने हैं। अरे सर, ये देख के तो बड़ा इजी लग रहा है कि 10 अक्षर है और 5 अक्षर वाले शब्द बनाने हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है कि उन शब्दों की संख्या जिसमें कम से कम एक अक्षर दोहराया गया हो। यहां पर सवाल उसने बना दिया टफ, यानी कि वो संख्याएं बताने, वो शब्द बता रहे हैं जिसमें कम से कम एक अक्षर तो दोहराया ही गया हो। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं और याद करते हैं, अगर ये सिंपल सवाल होता, अगर ये सिंपल सवाल होता कि 10 अक्षर टोटल दिए हुए हैं और आपको 5 अक्षरों का एक शब्द बनाना है, अगर कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा होता, यहां तो इसने क्या बोला कि कम से कम एक अक्षर रिपीट होना चाहिए, और अगर मैं ये बोल देता कि कोई अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये एक सिंपल परम्यूटेशन का सवाल है जिसमें हम 10p5 कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर रिपीट होने वाले और नहीं होने वाले सबको जोड़ दूं, मैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी को जोड़ दूं, उन वर्ड्स में से जो टोटल पॉसिबिलिटी वर्ड हैं 10 अक्षरों में से अगर 5 अक्षरों को सिलेक्ट करके बनाते हैं हम, टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ वर्ड्स में से अगर मैं वो वर्ड्स माइनस कर दूं जिसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली वो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जिसमें कम से कम एक चीज रिपीट हो रही होगी। बात समझो फिर से एकदम शांत भाषा में। टोटल मान लो 20 वर्ड बन रहे थे, इसमें से 15 वर्ड ऐसे थे जिसमें कम से कम एक अक्षर रिपीट हो रहा है, तो मतलब 5 वर्ड ऐसे हैं जिसमें कोई अक्षर रिपीट नहीं हो रहा। कोई अक्षर रिपीट नहीं हो रहा हो वो वाली चीज 10p5 है, आपको पता है पहले से। ये कैसे निकालते हैं ये हमें नहीं पता, तो हम करेंगे क्या, टोटल निकाल लेंगे, उसमें से इसको कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब टोटल वर्ड्स कैसे निकालते हैं, आ जाओ बॉक्स मेथड पे। 5 वर्ड बनाने हैं आपको, और आप किसी भी वर्ड को किसी भी रिपीटेशन में यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि पहली कंडीशन में भी पूरे 10 वर्ड यूज कर सकते हो, सेकंड में भी 10 कर सकते हो, थर्ड में भी 10 कर सकते हो, फोर्थ में भी 10 और फिफ्थ में भी 10। मतलब क्या, 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 2 3 4 5। ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है जो कि 10 अक्षरों का यूज करके हम 5 वर्ड्स के 5 अक्षर वाले बना सकते हैं। ठीक है, कैसे समझ में आया ये कि 5 जगह मुझे वैल्यू पुट करनी है और हर जगह मैं 10 वर्ड का यूज कर सकता हूं। इससे क्या होगा, रिपीटेशन वाले और नॉन रिपीटेशन वाले सारे वर्ड आ जाएंगे। अब इसमें से माइनस क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा ऐसे वर्ड जिसमें एक भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा होगा, यानी कि माइनस करूंगा 10p5। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो वर्ड आ जाएंगे जिसमें कम से कम एक अक्षर रिपीट हो रहा हो। तो यहां पर आपको यही चीज समझने वाली बात है कि ये जो माइनस वाला फिनोमेना है ना, ये हमें कब यूज करना होता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज निकालनी है वो निकालने का अगर आपके पास सीधा सीधा कोई तरीका नहीं है, या फिर तरीका है तो वो बहुत बड़ा तरीका है, तो करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी में से उस जो हमसे पूछा है उसकी जस्ट अपोजिट जो पॉसिबिलिटी है उसको कर दो माइनस, तो वो पॉसिबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है ना, तो अब ये तो सिंपल ही रहेगा, 3 4 5। अब 10p5 कैसे कहते हैं, npr, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यानी कि 10 का फैक्टोरियल, और 10 में से 5 गए तो 5 का फैक्टोरियल। कर लेते हैं इसको यहां पर सॉल्व।
पहले 10 शिफ्ट कर लेते हैं फिर माइनस कर लेंगे, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल लिख दूं, क्योंकि मैं नीचे 5 के फैक्टोरियल से उसको काट दूंगा। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 6 7 जा 42 और ये होता है 9 8 जा 72। हाँ, तो 72 में 42 को मल्टीप्लाई करके एक जीरो लगा दूंगा। क्या गया 30240। अब 1 2 3 4 5 और क्या है ये 30240, इसको मुझे करना है माइनस 0। यहाँ कितना बचा, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7 9 6 6 9 7 6 0। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा एग्जैक्ट ऑप्शन है, यानी कि हमने एकदम सही किया। देखो ऐसी कैलकुलेशन में आपको हमेशा पता पड़ जाएगा कि अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी तो सेम चीज आपको ऑप्शन से मिलेगी ही नहीं। तो क्या करना है हमें, अगर कैसा कभी ऐसा होता है तो फिर से कैलकुलेशन को चेक कर लेना है। ठीक है, सवाल में क्या था फिर समझ लो, शॉर्ट के अंदर 10 अक्षर थे, 5 अक्षर वाले शब्द बनाने थे, और उसने बोला ऐसा बताओ जिसमें कम से कम एक अक्षर रिपीट होने वाला हो। अब एक अक्षर कम से कम रिपीट होने वाला है तो एक अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर रिपीट होने वाले, इतने अलग अलग निकालें, उसका तरीका ढूंढे। उससे अच्छा क्या है, टोटल पॉसिबिलिटी में से कोई अक्षर रिपीट नहीं हो रहा उसको कर देंगे माइनस। टोटल पॉसिबिलिटी कैसे निकाली हमने, बॉक्स मेथड से निकाल ली कि हर जगह हम 10 10 10 यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो रिपीट नहीं हो रहा वो तो हम सीख ही चुके हैं परम्यूटेशन से, 10p5। ठीक है, उसको कर दिया सॉल्व करके माइनस, सवाल खत्म। चलो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो कि क्या आपसे ये सवाल हो रहा है क्या। ठीक है, मतलब मैं ऐसी आशा करता हूं कि बहुत लोगों ने सवाल कर लिया होगा, पर मुझे ये भी पता है कि ये सवाल थोड़ा सा अलग सवाल है, तो काफी लोग उसको नहीं भी कर पाए होंगे। तो कोई डिमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। पहली बार में मतलब सिर्फ कंसेप्ट समझ के ऐसा सवाल बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। ठीक है, अब कह क्या रहा है वो समझो कि, और ये समझ लो कि जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो हमें क्या प्रोसेस अपनानी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, हमें इनको एक पंक्ति में बिठाना है। और कैसे बिठाना है कि लड़कियां एक दूसरे के बगल में ना बैठे। स्कूल में ऐसे करते थे ना टीचर कि नहीं 2 लड़कियां पास में बैठेंगी तो बातें करेंगी, तो नहीं हम ऐसा करते हैं, इनको हमें अलग अलग बिठाना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मेरे पास 4 लोग हैं, 2 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, और मुझे करना यह है कि 2 गर्ल्स साथ नहीं बैठे। कभी भी अगर आपको जिसकी कंडीशन दी हुई है, यानी गर्ल्स की कंडीशन दी हुई है, तो पहले बॉयज को बिठाओ। क्या करा मैंने, एक बॉय बिठाया, बीच में एक जगह छोड़ी, दूसरा बॉय बिठा दिया। ठीक है, अब एक स्पेस मेरे पास यहां है बिठाने का, एक स्पेस मेरे पास यहां है बिठाने का। समझ में आई ये बात कि मैंने बॉयज को पहले बिठाया, एक स्पेस बीच में छोड़ दिया। अब मेरे पास एक बॉय के लेफ्ट में भी एक जगह है और दूसरे बॉय के राइट में भी एक जगह है। समझ में आ गई बात, यानी कि 2 बॉयज बनते हैं, और अगर 2 बॉयज हैं तो कितनी लोकेशन बनेगी गर्ल्स को बिठाने की, अगर कोई गर्ल्स आसपास नहीं हो 3 लोकेशन बनेगी। यानी जब 2 बॉयज होते हैं तो 3 लोकेशन बनती है। कैसे बनती है, बॉयज बॉयज एक स्पेस छोड़ दिया, एक लेफ्ट में एक राइट में। समझ में आ गया। अब मुझे ये बॉयज भी 2 है ना, B1 B2 कर दें इसको। ठीक है, अब मेरे पास गर्ल्स कितनी है, 2 गर्ल्स हैं, उनके लिए स्पेस कितना है मेरे पास, 3। सिंपल बात, वही बात हो गई कि 3 वस्तु हैं, उनमें से 2 का चयन करना है, यानी परम्यूटेशन, और सॉरी चयन क्या करना है, 3 वस्तु है उसमें से 2 वस्तु का क्रम बनाना है। देखो यहां पर हमने परम्यूटेशन की बात क्यों करी, क्योंकि गर्ल्स भी आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, कि गर्ल 1 को यहां बिठाया, गर्ल 2 को यहां बिठाया, ये भी आपस में चेंज हो सकती है, यानी कि ये परम्यूटेशन की बात है। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो हमारे बॉयज जो हैं ये आपस में चेंज हो सकते हैं, यानी कि 2 बॉयज हैं तो 2 का फैक्टोरियल। दूसरी बात क्या, 3 स्पेस मेरे पास है, 2 गर्ल्स मुझे सेट करनी, यानी कि 3p2। ठीक है, परम्यूटेशन क्यों है, क्योंकि गर्ल्स आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। ठीक है, अलग क्रम बन जाएगा, 3 स्पेस है, 2 गर्ल्स हैं। समझ में आ गया कैसे बनाया मैंने। ठीक है, अब इसे हमें केवल सॉल्व करना है, 2 का 2 ही रहेगा, 3p2। अब पता कई लोग क्या करते हैं कि सर ने 3c में क्या बताया था कि आधे से ऊपर है तो माइनस कर दो, और वो p में भी माइनस कर देते हैं। नहीं सर, वो चीज केवल कॉम्बिनेशन के लिए है, परम्यूटेशन के लिए वही फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल यानी 3 का फैक्टोरियल, n माइनस r, 3 में से 2 गए, 1 का फैक्टोरियल तो कुछ होता नहीं है, 1 ही होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी
12 12 आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर समझ लो इसने क्या बोला, 2 बॉयज हैं 2 गर्ल्स है, ऐसे व्यवस्थित करना है कि 2 गर्ल्स आपस में साथ ना बैठे। व्यवस्थित पढ़ते ही समझ में आ गया कि परम्यूटेशन का सवाल है। मैंने ऐसी कंडीशन सोची कि एक बॉय बैठा लूं, एक स्पेस छोड़ दूं, दूसरा बॉय बैठा लूं। अब इस बॉय के लेफ्ट में भी जगह है, राइट में भी जगह है, टोटल 3 जगह है। 2 गर्ल्स को सेट करना है, ये बॉयज आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी 2 फैक्टोरियल, 3 स्पेस में 2 गर्ल्स यानी कि 3p2 सॉल्व कर लिया। चलो, ये अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो अगला सवाल आपको स्वयं करना है और कोशिश करनी है कि ये हम कर ही लें, क्योंकि सेम चीज मान लो अगर मैंने आपको क्लास में ये सवाल करा दिया, ठीक है, और एग्जाम में ये सवाल आ गया, अब देखने में लग रहा है इतना भारी भरकम सवाल कि ये क्या लिख दिया आरपीएससी ने। पहली बात तो ये चीज जो बनाई है आरपीएससी ने ये फैक्टोरियल ही है। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि फैक्टोरियल एक तो ऐसे लिखते हैं और एक ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो उन्होंने ऐसे लिखा है, तो पहली बात तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये फैक्टोरियल है। अदरवाइज आधे लोगों को तो सवाल में यही समझ नहीं आया था कि ये साइन क्या बना रखा है आरपीएससी ने, ठीक है, और वो सवाल पढ़े बिना ही आगे बढ़ गए थे, जबकि सवाल बहुत आसान है। अगर आपने पिछला वाला सवाल समझा है ना, तो सेम कंसेप्ट लगाना है, बस केवल नंबर की जगह उन्होंने एम और एन लिख दिया है और कुछ नहीं करा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। आई होप आपने सवाल कर लिया होगा। अब पढ़ते हैं आराम से। क्या बोल रहा है, एम पुरुष है एन महिलाएं हैं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठे। सेम सवाल, बस वहां क्या था, दो पुरुष 2 महिलाएं थी, यहां पर उसने बोल दिया एम पुरुष और एन महिलाएं। एम पुरुष और एन महिलाएं हैं, कोई 2 महिलाएं साथ नहीं बैठनी चाहिए। एम इज ग्रेटर देन एन है, तो इन सभी के बैठने के तरीकों की संख्या क्या है। एम इज ग्रेटर देन एन उसने इसलिए दिया है क्योंकि उसको सवाल को गलत नहीं बनाना था। अगर गर्ल्स कम हो, मान लो कि बॉयज कम हो जाते हैं ना गर्ल्स से, तो फिर वो कंडीशन सेम नहीं बनती है, ठीक है, इसलिए इसने सवाल को इजी करने के लिए एम ग्रेटर देन एन, या फिर इस चीज के लिए कि लोग सवाल को चैलेंज ना कर दे और सवाल डिलीट ना हो जाए, इसलिए इसने एकदम क्लियर कर दिया कि एम इज ग्रेटर देन एन, पर ये यूज नहीं आएगा सवाल में। ठीक है, अब वही चीज लास्ट वाली याद करो। लास्ट सवाल में क्या समझा हमने, एम बॉयज हैं, ठीक है, एन गर्ल्स हैं। पहली बात क्या, गर्ल्स में कंडीशन है तो बिठाएंगे पहले बॉयज को। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो फर्स्ट नंबर का बॉय यहां बैठता है, फिर एक स्पेस, सेकंड नंबर का बॉय यहां बैठता है, फिर एक स्पेस, थर्ड नंबर का बॉय यहां बैठता है, एंड सो ऑन, और जो आपका mth नंबर का बॉय है वो यहां बैठता है। और अब क्या हुआ, यहां पर स्पेस और यहां पर स्पेस। सिंपल सी बात क्या है, कितने भी बॉयज बिठा लो, गर्ल्स के लिए स्पेस कितनी बनेगी, एक ज्यादा, ठीक है, हमेशा एक ज्यादा स्पेस बनेगी। 2 बॉयज थे 3 स्पेस बनेगी, 10 बॉयज थे 11 स्पेस बनेगी, यानी कि अगर m बॉयज हैं तो गर्ल्स के लिए स्पेस कितनी बनेगी, m+1। ठीक है, समझ में आ गया। आपके पास n गर्ल्स हैं, उनके लिए m+1 स्पेस है। ठीक है, सबसे पहली बात हम बॉयज की करेंगे कि जितने भी बॉयज होंगे वो आपस में हो सकते हैं इंटरचेंज। मतलब क्या, m है तो m का फैक्टोरियल, ये तो हो गया बॉयज के लिए। अब गर्ल्स के लिए क्या होगा, जैसे लास्ट सवाल में हमने क्या किया था, लास्ट सवाल में हमने क्या किया था, 3p2 यानी कि जितने स्पेस जितनी गर्ल्स, तो यहां पर भी वही कर देते हैं। स्पेस कितने हैं, m+1, तो m+1 p कितनी गर्ल्स हैं, n। अब क्या करना है, बस सॉल्व करना है। ये क्या बचा, m फैक्टोरियल मल्टीप्लाई क्या होगा इसका फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, m+1 माइनस n फैक्टोरियल। अब देखो कहां बन रही है ये कंडीशन, यहां बन रही है कि m-1 है ऊपर, नहीं मेरा तो m+1 है यहां, सॉरी इधर सेकंड ऑप्शन में भी m-1 m+1, थर्ड ऑप्शन में m+1 है और नीचे लिखा है m-n+1। यहां देखना आप, m+1 - n, बात तो वही है ना, पहले n को लिख लो, ये लो ऐसे कर दो, तो क्या बन गया, थर्ड वाली कंडीशन बन गई, नहीं बन गई, m फैक्टोरियल m+1 फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल m+1 फैक्टोरियल, m-n+1 m-n+1। अब बताओ क्या मुश्किल था इस सवाल में, कुछ भी मुश्किल नहीं था, केवल दिखने में ये सवाल ऐसा लग रहा है कि ये तो बाउंसर है, ठीक है, लेकिन हर बाउंसर को हमें छोड़ना नहीं होता, किसी किसी को हुक भी मारना होता है, क्योंकि हमने हुक मारना प्रैक्टिस में सीख लिया था। तो वही चीज कि अगर आपको मैंने ये पढ़ा दिया और ये सवाल आ रहा है, तो आपको इतना मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए कि मैं इस तरीके से भी बना पाऊं। ठीक है, तो ऐसा सिमिलरली एग्जाम में हो सकता है कि जो सवाल हमने सीखा है वही अलग भाषा में या फिर इस तरीके से चर के रूप में एग्जाम में आ जाए, तो आपको ये नहीं बोलना कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था,
वो हमने पढ़ा था, बस केवल हमारे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की कमी थी कि हम सेम सीख हमने सीखी है उसको अप्लाई नहीं कर पाए। तो सुधार कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस करो, यहाँ मैं 15 सवाल कराऊंगा, 150 सवाल की प्रैक्टिस करो। इस 15 सवाल को यूज करके जब आप 150 सवाल की प्रैक्टिस करोगे तभी जाके तो क्या होगा, आपको हर तरह का सवाल करना आएगा। चलिए अब 10वां नंबर सवाल है, ठीक है। इसमें एक नया कंसेप्ट भी सीखेंगे हम और पुराने कंसेप्ट का भी यूज करेंगे। पहले आप खुद इस सवाल को करने का ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। हाँ जी, आई होप आपने सवाल करने का ट्राई किया होगा। क्या बोल रहा है कि एक वर्ड है INVOLUTE से आपको 3 स्वर लेने हैं और 2 व्यंजन लेने हैं। इसका उपयोग करके अर्थ सहित और अर्थहीन कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? पहली बात क्या कि इसने एक वर्ड दिया है LUTE। अब इसमें से स्वर और व्यंजन सिलेक्ट करने हैं, तो पहले देख तो लें कितने स्वर कितने व्यंजन हैं। स्वर क्या होते हैं? AEIOU। एक स्वर मिल गया, 2 स्वर मिल गए, 3 स्वर मिल गए, 4 स्वर मिल गए, यानी इसमें कितने स्वर हैं? 4 तो स्वर हैं साहब, और 1 2 3 टोटल 7 वर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 8 वर्ड है ना। एक वर्ड लिखना भूल गए क्या हम? टी को भी यहाँ पे मार्क कर दिया हमने, नहीं टी स्वर नहीं है। तो क्या है, 4 स्वर हैं और 4 ही हमारे पास व्यंजन है। अब करना क्या है, मुझे इसमें से 3 स्वर लेने हैं, इसमें से 2 व्यंजन लेने हैं और उसके बाद वर्ड्स बनाने हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस सवाल में आपको 2 स्टेप दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? ठीक है, अब इस सवाल में गलती होने की संभावना कहाँ है पहले वो समझ लेते हैं। अब इस सवाल में हमने देख लिया, अच्छा 3 स्वर हैं, 2 व्यंजन हैं और मुझे क्या करना है, एक वर्ड बनाना है जिसके क्रम चेंज हो जाएंगे। तो मैं क्या सोचूंगा, परम्यूटेशन है, सीधे बोल दूंगा 4p3 मल्टीप्लाई 4p2। जी नहीं, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहां पर पहले स्टेप में आपको सिलेक्ट करना है। उस सिलेक्ट करने का तो पहला स्टेप है ना, वो तो क्या है, चयन है, वो तो कॉम्बिनेशन कर रहे हो ना आप। उसके बाद चयन करने के बाद आपके पास 5 वर्ड आए हैं और उन 5 वर्डों को आप बनाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी इस सवाल में 2 स्टेप हैं, पहले इसमें कॉम्बिनेशन करना है, फिर इसमें परम्यूटेशन करना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, पहले हमें इस सवाल में इस 4 स्वर और 4 व्यंजन से 5 शब्द सिलेक्ट करने हैं। और कैसे सिलेक्ट करने हैं, उसके तरीके कैसे बताएंगे? 4 स्वर में से 3 यानी 4C3 मल्टीप्लाई 4 व्यंजन में से 2 4C2। 4C3 क्या होता है, 4 में से 3 गए 1, 4C1 इज 4। 4C2 यानी सॉल्व करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 1, 2 दूनी 4 4 दूनी 24, यानी 24 तो आपके सेलेक्ट करने की संभावना हो गई। सिर्फ आपने वर्ड सिलेक्ट किया, 24 तो क्या है, वर्ड सिलेक्ट किए हैं, चयन किए हैं। अब इसके बाद मुझे एक बात बताओ, आपने 5 वर्ड सिलेक्ट कर लिए और जो ये 5 वर्ड आपने सिलेक्ट किए हैं, क्या इसमें कोई वर्ड रिपीट हो रहा है? जी नहीं, कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा। तीनों व्यंजन अपने अलग हैं, ओ यू ई, और जो दोनों स्वर हैं, मतलब सारे जो स्वर व्यंजन हैं इसके अंदर अलग अलग हैं। यानी कि इसके अंदर केवल और केवल हमें क्या करना है, फैक्टोरियल बनाना है, एंड फैक्टोरियल करना है, अपॉन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब 5 वर्ड से मुझे, अब मैंने 5 वर्ड सिलेक्ट कर लिए। कैसे कर लिए, 4C3 4C2 से कंडीशन 24 बना ली। अब इन 5 से मुझे क्या बनाने हैं, अलग अलग परम्यूटेशन बनाने हैं। तो अब मैं क्या कर दूंगा, इसको 5 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 24 मल्टीप्लाई 5 4 3 2, ठीक है, 3 2 6 6 4 24 24 5 जाओ 120 और 120 को करेंगे अब हम 24 से मल्टीप्लाई। क्या आ गया, 2880। ये आपका सवाल। यानी इस सवाल में हमने क्या सीखा कि एक सवाल की कंडीशन ऐसी भी बनती है जिसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों हो रहा हो। वो कब हो सकता है कि आपको एक दे दे इन्वॉल्यूट, इससे आपको पहले सिलेक्ट करना है, फिर आपको क्या बनाना है, शब्द बनाने हैं। तो सिलेक्ट कैसे करा हमने, 4 स्वर में से 3, 4 व्यंजन में से 2, कंडीशन बना ली, 24 कंडीशन आई, और यहां पर 24 मल्टीप्लाई कितने वर्ड्स थे, 5 वर्ड्स थे, तो हमने 5 का फैक्टोरियल कर दिया। ठीक है ना, इतना आसान हो जाती हैं चीजें जब हम एक एक स्टेप से अगर उसको समझेंगे तो। ठीक है, अब अगला जो सवाल है ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये वाला सवाल वो सवाल है कि हम आरपीएससी से 2 कदम आगे बढ़ गए
किसी सवाल को समझ रहे हैं। मतलब इस तरह का कोई पीवाईक्यू आज तक नहीं आया, लेकिन अगर आरपीएससी को अपना पेपर टफ बनाना होगा तो वो ये सवाल जरूर पूछेगा, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ सवाल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसलिए मैंने ये सवाल उठाया है। क्लास 11th की एनसीईआरटी में सवाल है, तो हो सकता है कि आरपीएससी सीधे तरीके से वहां से कंसेप्ट को पिकअप कर ले। ठीक है, जैसे कि उसने सिंपल इंटरेस्ट में वो पिकअप किया था ना 8 महीने वाला कंसेप्ट, वो भी एनसीईआरटी कंसेप्ट था। तो इस तरीके से मैंने एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट है वो उठाए हैं जब मैं लेवल आरपीएससी के लेवल से आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो इस सवाल को आप एक बार करने का ट्राई करो। मुझे पता है थोड़ी नई चीज है, लेकिन फिर भी अगर आप आधा भी सवाल कर दोगे ना तो भी मेरा ये हो जाएगा कि जो मैंने पढ़ाया है एटलीस्ट वो तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपने सवाल किया होगा। क्या रहा है एकदम ध्यान से समझना। यदि शब्द है अगेन, इसके सभी अक्षरों के विभिन्न कर्मचयों को शब्दकोश के अनुसार सूचीबद्ध किया जाए तो 50वां शब्द कौन सा होगा। इसमें नई चीज क्या आई कि एज पर डिक्शनरी इसको लिस्ट करना है। इसका मतलब क्या होता है, कभी अगर आपने डिक्शनरी देखी होगी तो उसमें ऐसे होता है, अगर कोई वर्ड है तो वो ए से स्टार्ट हो रहा है मान लो, ठीक है, तो पहले ए बी सी यानी ए बी सी डी में हम घटते हुए क्रम में चलते हैं हमेशा। फिर सेकंड वर्ड क्या बन जाएगा, ए बी सॉरी ए सी बी, अगला वर्ड ऐसे बन जाएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड में क्योंकि ए और ए कंडीशन पूरी हो गई तो अब ए बी ए सी, फिर ए बी सी ए, ऐसे एक डिक्शनरी बनती है। यानी कि जिसमें हमारे जो वर्ड्स हैं, जो इंग्लिश लेटर के जो लेटर्स हैं वो नीचे बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। ठीक है ना, पहला तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, अगेन शब्द के सभी अक्षरों का यूज करके आपको क्रंच बनाना है और शब्दकोश में उसको सूचित करना है। तो 50वां वर्ड कौन सा होगा साहब। सबसे पहले हमें निकाल लेते हैं कि अगेन शब्द से टोटल कितने शब्द बन सकते हैं। अगेन AGAIN कितने शब्द है भैया, 1 2 3 4 5, 5 शब्द हैं। क्या कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, जी हाँ, ए 2 बार रिपीट हो रहा है। मतलब टोटल कैसे बनेंगे, n का फैक्टोरियल अपॉन जो आपके PQR, यानी यहां पर क्या है 2 ही रिपीट हो रहा है तो 2 का फैक्टोरियल, यानी 5 4 3 और 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल कट गया, 5 चौक 20 दिया 60, यानी अगेन शब्द से टोटल 60 वर्ड्स बन सकते हैं। अब मुझे वो 50वां वर्ड निकालना है। अगर मैं इस अगेन शब्द के 60 वर्ड्स को डिक्शनरी में के रूप में अगर मैं बनाऊं तो 50वां वर्ड कौन सा आएगा, ये मुझे निकालना है। तो ये सवाल कैसे करते हैं वो समझो। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगेन वर्ड के अंदर अगर मैं शुरू से समझूं तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। इसमें 2 बार ए आ रहा है तो फर्स्ट नंबर पे अगर मैं ए को फिक्स कर दूं, इसके बाद मेरे कितने वर्ड्स बन रहे हैं, GAIN, यानी ये कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, यानी कि 4 का फैक्टोरियल बन रहा है। कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, जी नहीं, कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा। 4 3 12 दूनी 24, यानी पहले 24 वर्ड तो ऐसे बनेंगे जिसमें ए फर्स्ट नंबर पे होगा। अब चाहे वो ये वाला ए हो ये वाला ए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वर्ड तो सेम ही बनने वाला है। यानी 24 वर्ड तक मैं आ गया, लेकिन मुझे पहुंचना है 50वें वर्ड तक। तो अब मैं चलता हूं अगले स्टेप पर। मुझे एक बात बताओ, अगेन में ए के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, ABCDEFG, जी आ रहा है इसमें, ठीक है। यानी कि अब मैं जी को फर्स्ट नंबर पे कर देता हूं फिक्स। बाकी क्या बचा, AAIN। अब ऐसे कितने वर्ड बनेंगे, 1 2 3 4, 4 का फैक्टोरियल, लेकिन 2 ए रिपीट हो रहे हैं, मतलब अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, ये कट गया, कितने वर्ड आ गए, 12 वर्ड। 24 और 12 मैं कहां तक पहुंच गया, 36 तक पहुंच गया। अभी भी 50 तक मैं नहीं पहुंच पाया। चलो नेक्स्ट स्टेप, जी के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, ABCDEFGHI, आई आ गया भैया। चलो आई को फर्स्ट नंबर पे क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। अब क्या बचा, AAGN। सेम कंडीशन, 4 वर्ड है, ए रिपीट हो रहा है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना आएगा, 12 आएगा। 36 और 12 कितने हो गए, 48। अभी भी मैं 50वें वर्ड तक पहुंचा नहीं पहुंचा, मैं 48 वर्ड तक पहुंच गया, लेकिन 50 के बहुत पास पहुंच गया मैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगेन के अंदर मैंने ए से बना लिया,
जी से बना लिया, आई से बना लिया, कौन बचा, एन। यानी कि अब मुझे एन से वर्ड बनाना है। एन से बनने वाला पहला वर्ड क्या होगा इसका, 49th वर्ड होगा, और एन से बनने वाला सेकंड वर्ड होगा मेरा 50th वर्ड। ठीक है, तो एन से पहला वर्ड बनाओ भैया, क्या बनेगा, एन के बाद ए और ए और ए आ गया। अब क्या बचा, जी और आई, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, पहले जी आएगा बाद में आई आएगा, यानी ये बन गया मेरा 49th वर्ड। अब अगला वर्ड कैसे बनेगा, एन ए कॉमन रहेगा, आपके आई पहले आ जाएगा, जी बाद में आ जाएगा, ये है मेरा 50th वर्ड, एन ए आई जी, ये सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, था ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। ठीक है, फिर से समझ लो कैसे किया हमने। अगेन वर्ड से क्रम से बनाने हैं, डिक्शनरी के रूप में उसको लिस्ट करना है, 50 वर्ड निकालना है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं वो निकाल लिया, 60 वर्ड। अब डिक्शनरी में क्या होगा, पहले ए से स्टार्ट होगा, तो मैंने फर्स्ट नंबर पे ए को फिक्स कर लिया, कितने वर्ड बनेंगे, 24 वर्ड। ए के बाद, क्योंकि दोनों ए सेम ही है, ए के बाद क्या है इसमें, जी है, जी को मैंने फिक्स कर लिया, बन गए 12 वर्ड, 24 और 12 हो गए 36। इसके बाद मैंने आई को फिक्स कर लिया, कितने वर्ड बन गए, वही 12 वर्ड बन गए 48। अब मैं पहुंच गया हूं 50 के पास में, यानी कि अब क्या होगा, एन से बनने वाले वर्ड स्टार्ट होंगे। तो एन से पहला वर्ड कैसे बनेगा डिक्शनरी में, अगर मुझे ये वर्ड्स बनाने होंगे, तो एन डबल ए जी आई, यानी कि आप घटते क्रम में जाएंगे, एन तो फिक्स कर दिया, इसके बाद डबल ए जी आई। ठीक है, अब अगला वर्ड में डबल ए फिक्स रहेगा, आई पहले आ जाएगा और जी बाद में चला जाएगा, वही आपका 50th वर्ड हो जाएगा। ठीक है, 51st वर्ड बनाना होता तो कैसे बनाते हम, डबल ए बाद में चला जाता, जी आगे आ जाता, फिर लास्ट में आई आ जाता। ठीक है ना, चलो सवाल समझ में आ गया होगा, लास्ट वाला बहुत ही अच्छा सवाल था ना। तो ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 कदम आगे बढ़ने वाली बात हमने कर ली। अब एक और चीज समझते हैं, 12वां सवाल। वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। आई होप आपने सवाल करने का ट्राई किया होगा। क्या कह रहा है, 10 छात्रों की एक कक्षा है, एक कक्षा में 10 छात्र हैं, 6 छात्रों को एक भ्रमण धन के लिए चुना जाता है, यानी कि घूमने, 10 लोग हैं, इसमें से हम 6 लोगों को घुमाने के लिए लेके जाने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। इसमें 3 छात्र, हमेशा एक क्लास में 3 बच्चे बहुत ही पक्के दोस्त होते हैं, वो क्या बोलते हैं, या तो हम सब जाएंगे या तो हम में से कोई नहीं जाएगा, अगर कोई गया तो दोस्ती खत्म। ठीक है, यानी क्या बोला भैया, 10 लोग हैं, इस 10 में से 6 लोग जाएंगे, लेकिन इस 10 में से 3 लोग पक्के दोस्त हैं, वो ऐसे बोलते हैं या तो हम तीनों को लेके चलो, नहीं तो बाहर में जाओ, हम में से कोई नहीं जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, तो भ्रमण दल का चयन हम कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यानी मेजरली 2 कंडीशन बनेगी कि स्कूल वाले इनकी बात मान जाएंगे कि ठीक है तुम तीनों चल ही रहे हो, या फिर बोलेंगे तुम जाओ अपने घर, हम तो बाकी 7 लोगों को ले जाएंगे। तो पहली कंडीशन बना लेते हैं सर। पहली कंडीशन ये है कि जिसमें ये तीनों बंदे चले गए, ठीक है, टोटल मुझे 6 लोगों को लेके जाना है ना, ये 3 बंदे तो जाएंगे ही जाएंगे, तो इनके जाने से हुआ क्या कि 3 में से 3 सिलेक्ट हो गए, 3 कोई बात ही नहीं है। बाकी कितने बच्चे बचे, बाकी 7 बच्चे क्लास में बच गए, इनमें से 3 बच्चों को और सिलेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है ना, 10 बच्चे थे, 3 में से 3 सिलेक्ट हो गए, 3C3, बचे 7 बच्चे और बची 3 पोजीशन, तो 7C3। ठीक है, पहली कंडीशन बन गई ये तो 1 ही आएगा, ये कितना आएगा 7C3, 7 6 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया कट गया, 7 5 जा 35। सेकेंड कंडीशन, स्कूल वाले ने बोला भैया तुम तीनों घर ही रहो, अपनी दोस्ती घर पे ही निभाओ, हम तुम तीनों को नहीं लेके जाने वाले, यानी कि इन 3 में से कोई बच्चा नहीं गया, 3C0। मतलब क्या, बचे 7 बच्चे और बची पूरी की पूरी 6 लोकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई 7C6, 7C6 मतलब 7C1 और 3C0 मतलब 1 ही होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 7 कितना आएगा 7। अब इन दोनों को जोड़ दो, 35 और 7 कितने हो गए 42, सवाल खत्म। ठीक है, कितना आसान सवाल था, बस केवल एक कंडीशन कि अगर कोई ऐसा बोले तीनों जाएंगे या नहीं जाएंगे, दोनों कंडीशन में अलग अलग क्या कंडीशन बनेगी वो निकाल लो और दोनों को जोड़ दो। ठीक है, आसान सवाल था लेकिन एक अलग टाइप का सवाल था। चलो अगला सवाल, वीडियो को पॉज करो और आप ये सवाल कर सकते हो, इसलिए क्योंकि ऐसा कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और सवालों करने का ट्राई करो। हाँ जी, आई होप आपने सवाल कर लिया होगा। बोल क्या रहा है कि 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, ये 8 अक्षर है, ये एक संख्या है,
इसके अंकों का यूज करके पुनर्व्यवस्थित करके विषम अंक तो आना चाहिए विषम स्थान पर और सम अंक आना चाहिए सम स्थान पर। ऐसी कितनी भिन्न 8 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? पहली बात, टोटल 8 ही अंक हैं और 8 ही अंक की संख्या बनानी है तो n फैक्टोरियल वाला यूज होगा। लेकिन बोल क्या रहा है? बोल ऐसे रहा है कि 3 4 5 6 7 8, मान लो ये 8 पोजीशन है, ये तो है आपकी विषम वाली पोजीशंस, 1 2 3 4 एक्स्ट्रा बन गई एक, 1 2 3 4, ये मान लो है विषम अंक वाली पोजीशन, ये है सम अंक वाली पोजीशन। ये ऐसे बोल रहा है कि इसमें विषम अंक कौन कौन से हैं? 1 1 3 और 3, ये तो आने चाहिए विषम स्थान पे, यानी इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस 4 स्थान पर ये 4 अंक आ सकते हैं और बाकी बचे हुए 4 स्थान जो हैं उस पर ये 4 अंक यानी कि ये 4 सम संख्याएं आ सकती हैं। सिंपल बात है, 4 स्थान पे 4 अंक आ सकते हैं यानी 4 का फैक्टोरियल, नॉर्मल बात। लेकिन इस 4 वर्ड्स में क्या कुछ रिपीट हो रहा है क्या? जी हाँ, 1 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, अब मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, फिर इस 4 पोजीशन पे वही 4 अंक, ये वाले 4 अंक यानी फिर से 4 का फैक्टोरियल। क्या इसमें कुछ रिपीट हो रहा है? जी हाँ, 2 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो फिर से 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, सॉल्व करो, सवाल खत्म, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, यहां पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, वही सेम बात, ये 2 2 से ये 4 काट दो, ये 4 काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 छंगे 36, 36, सवाल खत्म, ठीक है। क्या बोल रहा था? एक संख्या दे दी, उससे आपको संख्याएं बनानी है, लेकिन सम स्थान पे सम वर्ड आना चाहिए, विषम स्थान पे विषम अंक आना चाहिए, ठीक है। मतलब 4 पोजीशन, 4 पोजीशन, इन 4 पोजीशन के लिए 4 वर्ड, तो 4 का फैक्टोरियल, लेकिन वर्ड्स हो रहे हैं रिपीट, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सेम नेक्स्ट वाले में करा, आपस में वो मल्टीप्लीकेशन में है ही, अपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। आसान सवाल था, ठीक है। अब अगला सवाल समझो और खुद करने का ट्राई करो, ठीक है। आसान सवाल है एकदम, देखते ही कर दोगे आप। आई होप अपने सवाल करने का ट्राई किया होगा। क्या कह रहा है सवाल कि एक वृत्त के रूप में व्यवस्थित 12 वस्तुओं में से दक्षिणावर्त दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज ऐसे चलते हुए 10 क्रमागत वस्तुओं के चयनों की संख्या क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रमागत, यानी कि इन अ ऑर्डर। क्या बोल रहा है कि ये एक वृत्त है, ठीक है, इस पर 12 वस्तुएं हैं, तो मैं एक घड़ी मान लूं, जैसे घड़ी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 वस्तुएं हैं। अब ये बोल रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए मुझे 10 क्रमागत वस्तुएं इन ऑर्डर 10 वस्तुएं सिलेक्ट करनी है। अब ये सवाल पढ़ते क्या बोलेंगे लोग? अरे सिलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन का सवाल है, 12 वस्तुएं 10 सिलेक्ट करनी है, तो सीधे हो गया ना 12C10, ठीक है। 12C10 मतलब 12C2, 12 मल्टीप्लाई 11, 2 मल्टीप्लाई 1, ओहो 66, और आंसर भी दिया हुआ है 66। क्या बात है, सवाल किया आगे बढ़ गए। गलत है सर, बिल्कुल गलत है। क्यों क्यों क्यों? समझो, यहां पर वो बोल रहा है क्रमागत वस्तु ही सिलेक्ट करनी है। अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि पहले आपने 1 ले लिया, फिर आपने 7 ले लिया, फिर आपने 3 ले लिया, फिर आपने 10 ले लिया और कोई सी भी 2 वस्तुएं छोड़ दी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं ये क्रमागत वर्ड हटा दूं तो ये बिल्कुल सही है, ये तरीका बिल्कुल सही है। अगर मैंने क्रमागत वर्ड हटा दिया, क्योंकि 12 में से कोई सी भी 10 सिलेक्ट करनी है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, मुझे क्रमागत ही सिलेक्ट करनी है। मतलब क्या? अगर मैं 1 से शुरू कर रहा हूं तो 1 से लेकर मुझे 10 तक जाना है, रुक जाना है, यानी कि एक कंडीशन में क्या हो गया, 1 से 10 तक मैं सिलेक्ट करूंगा। सेकेंड कंडीशन, 2 से स्टार्ट करूंगा, 11 तक जाऊंगा, 2 से लेकर 11 तक, फिर मैं 3 से स्टार्ट करूंगा, 12 तक जाऊंगा, ठीक है, एंड सो ऑन करते करते मान लो मैं आ गया 12 पे। मैंने 12 से स्टार्ट किया और मैं 10 पे चला गया, यानी हर एक से मैंने ले लिया, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसे करते 12 से। अब जब मैं वापस जाऊंगा तो वापस कितने पहुंच जाऊंगा?
1 पे पहुंच जाऊंगा, सेम कंडीशन बच जाएगी, यानी कि रुक जाना है मुझे अब। तो कितनी कंडीशन बनी भैया? 12 कंडीशन। एज सिंपल एज दैट। 12 मेरे पास वस्तुएं थी, हर वस्तु से स्टार्ट करते हुए मैं 10 वस्तुएं सिलेक्ट कर लूंगा, बाकी 2 छोड़ दूंगा। ऐसे ही करते करते मैं हर वर्ड से कर सकता हूं, और 1 पे आते ही वापस मैं क्या हो जाऊंगा? रुक जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि इसमें यह भी बोला हुआ है कि आपको क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना है। तो बात खत्म। 12 कंडीशन बनती है और 12 ही आपका आंसर है। ठीक है ना? अब मुझे पता है बहुत लोगों ने 66 कर दिया होगा, क्योंकि होता है ये कि हम सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, एक एक कंडीशन को नहीं समझते हैं। तो इस चीज से क्या समझ में आया सवाल से? कि सवाल कई बार बहुत इजी होता है, लेकिन सिर्फ एक वर्ड को पढ़ने में हम गलती कर देते हैं और सवाल कर देते हैं गलत, और वो जान करके ये ऑप्शन तो देगा ही आपको, जिससे कि आप गलत कर दो। ठीक है, ये ऑप्शन दिया ही उसने गलत करवाने के लिए।